हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स यूनिवर्स की ऐसी मिस्टीरियस चीजें होती हैं जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वहां से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती है, यहां तक कि लाइट भी नहीं। तो क्या ब्लैक होल्स जो केवल और केवल चीजों को निगल करके उनको खत्म करना जानते हैं, क्या वो कभी खुद खत्म हो सकता है? यही चीज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आपकी ब्लैक होल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा बढ़ जाए। सो वेलकम टू द वीडियो। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, वो कभी भी कम नहीं हो सकती। अब सवाल आता है कि एंट्रोपी क्या होती है। एंट्रोपी का मतलब होता है किसी चीज का ऑर्डर्ड फॉर्म से डिसऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ना। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पानी का ग्लास टेबल पर रखा हुआ है और वो किसी रीजन की वजह से गिरकर टूट जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसका मतलब है जब वो ग्लास सही सलामत था तो उसकी एंट्रोपी कम थी और टूटने के बाद अब वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म की तरफ बढ़ गया है, यानी उसकी एंट्रोपी बढ़ गई है। आशा करता हूं कि आपको एंट्रोपी समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। मैं एंट्रोपी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसको देख करके आपको एंट्रोपी 100% समझ आ जाएगी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ ये भी कहता है कि एंट्रोपी के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई भी लोहे की चीज को आग में फेंक दे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी और उसी के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और फिर जब वो आग खत्म हो जाएगी तो फिर वो लोहे का टुकड़ा हीट रिलीज करेगा और कुछ ही देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक लॉ है तो वो यूनिवर्स की किसी भी चीज पर एप्लीकेबल है, यहां तक कि ब्लैक होल्स पर भी। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स की भी एंट्रोपी बढ़ती होगी, और अगर उनकी एंट्रोपी बढ़ती है तो उनका टेम्परेचर भी बढ़ता होगा, और अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो वो अपनी हीट एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में तो रिलीज करता ही होगा। लेकिन वह अपनी हीट एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है? क्योंकि ब्लैक होल के आसपास तो केवल और केवल एम्प्टी स्पेस रहती है, तो क्या वो अपनी हीट रिलीज कर भी पाता है कि नहीं कर पाता है? तो इसका जवाब है हाँ, वो अपनी हीट रिलीज करता है, और वो अपनी हीट रिलीज करता है हॉकिंग्स रेडिएशंस की फॉर्म में। अब बात आती है कि हॉकिंग्स रेडिएशंस क्या होती हैं। तो हॉकिंग्स रेडिएशंस को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा वर्चुअल पार्टिकल्स क्या होते हैं। थ्योरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जो स्पेस होता है, यानी कि वैक्यूम, वो कभी भी पूरी तरीके से खाली नहीं होता है। वहां पर वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा बनते और खत्म होते रहते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम कभी भी देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके इफेक्ट को महसूस जरूर कर सकते हैं। इसी वजह से हम ये जानते हैं कि कभी भी वैक्यूम पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, वहां पे वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं। वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव पेयर और एक होता है नेगेटिव पेयर, और जब पॉजिटिव पेयर नेगेटिव पेयर से टकराता है तब वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है ब्लैक होल के पास के वैक्यूम की, यानी उसके सराउंडिंग की। अब जब हमें पता है कि वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब है कि वो ब्लैक होल की सराउंडिंग पर भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो जो वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल की सराउंडिंग पर एग्जिस्ट करते हैं, उन वर्चुअल पार्टिकल्स का नेगेटिव पेयर
ब्लैक होल के अंदर चला जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो पॉजिटिव पेयर होता है उसको इस प्रोसेस में बहुत एनर्जी मिल जाती है, इसी वजह से वो ब्लैक होल से काफी तेजी से दूर चला जाता है। और यही पॉजिटिव वर्चुअल पार्टिकल्स ब्लैक होल की हीट को कैरी करते हैं और इसी को कहा जाता है हॉकिंग्स रेडिएशंस। अब हॉकिंग्स रेडिएशंस यानी कि पॉजिटिव वर्चुअल पार्टिकल्स हमेशा ब्लैक होल से निकलते रहते हैं। मेरा मतलब है कि उनके सराउंडिंग से निकलते रहते हैं और ब्लैक होल हमेशा अपनी हीट एनर्जी को रिलीज करते रहता है। और कुछ टाइम बाद जब ब्लैक होल अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को रिलीज कर देता है तो वो खत्म हो जाता है और भाप बन के उड़ जाता है। तो ऐसे होता है ब्लैक होल का अंत। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।